होली से पहले वाले 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। इन दिनों में कोई शुभ काम नहीं करते, इन्हें ही हुलाष्टक कहते हैं, जो इस बार 10 से 17 मार्च गुरुवार तक रहेगा। इन दिनों में भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष पूजा श्रृंगार के साथ उत्सव मनाए जाते हैं। भक्ति और पूजा पाठ के नजरिए से तो ये समय खास होता है, लेकिन इन दिनों को अशुभ मानने के पीछे 2 कथाएं बताई जाती हैं, जिनमें एक शिवजी से जुड़ी है, दूसरी भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद से। जानिए क्या है हुलाष्टक को अशुभ मानने की वजह। नमस्कार दोस्तों, सारथी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री तरुण कुमार जी शर्मा स्टूडियो में पधारे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हुलाष्टक क्या होता है और किस प्रकार से इसका महत्व होता है। साथ ही हम ये जानेंगे कि हुलाष्टक कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा और इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले तो सारथी न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत हार्दिक शुभकामनाओं सहित और सभी सारथी न्यूज के दर्शकों को, अजमेर वासियों को आज इस मंगल पर्व के लिए जानकारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित। जो होली का पर्व है, जो भारतवर्ष में बहुत मंगलमय और शुभमय और रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो होलाष्टक 8 दिन की होलाष्टक लगते हैं। होलाष्टकों में शास्त्रोक्त बात है कि 8 दिन कोई भी मंगल कार्य, कोई भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नींव पूजन, विवाह, जो भी मांगलिक कार्य निषेध रहते हैं। शास्त्रोक्त बात है कि इसमें भगवान शिव के द्वारा कामदेव को अपने अकृत्य कार्यों के लिए भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के कारण कामदेव को भगवान शिव ने शाप दिया था, और उसी शाप के कारण वे 8 दिन पीड़ा को प्राप्त हुए। और रति ने भगवान शिव की आराधना करी कि कामदेव इस पीड़ा से कैसे निवृत्त होंगे। तो इस कारण इन 8 दिनों में सारे भगवान कामदेव के बगैर सारे जो भगवान संसार के काम, भोग, कामना, सुख, समृद्धि है, वे सब क्षीण हो गई, सब विलीन हो गई। तो इस कारण इन 8 दिनों में कोई भी मंगल कार्य और शुभ कार्य नहीं होता है। एक शास्त्रों में बात है कि जो भगत प्रहलाद थे, हिरण्याकश्यप के पुत्र, उसको भी हिरण्याकश्यप ने 8 दिन बहुत दुख दिया, बहुत पीड़ा दी। तो इस 8 दिनों में उनको होलिका में भगवान प्रहलाद को जो होलिका दहन में डाला, तो उससे 8 दिन पूर्व भगवान को बहुत दुख दिया हिरण्याकश्यप ने। तो इस कारण भी इन होलाष्टकों में कोई भी 8 दिन में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और ये हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो होलाष्टक होता है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में होता है या केवल ये कोई निश्चित स्थान है वहीं पर ही होता है? नहीं, ये जो होलाष्टक है वो सभी पूरे देश में एक समान ही होता है, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई सा भी जिला हो, और सभी देशों में एक समान। विदेशों तक में भी होलाष्टक 8 दिन के एक ही तिथि के अनुसार होते हैं। अष्टमी को प्रारंभ होते हैं, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रारंभ होते हैं, और पूनम तक ये 8 दिन होलाष्टक रहते हैं। और इन होलाष्टक में मतलब किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे नई दुकान का मुहूर्त हो, या किसी भी प्रकार का कोई वैवाहिक संबंध हो, वो कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, इन होलाष्टकों में मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि भाई इन होलाष्टकों में सारी जो काम की मंगल, जो कामदेव भगवान थे, उनका साप, शिव जी का साप उन कामदेव जी को लग गया था, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या को भंग करा। तो 8 दिन वे सब कार्य, मंगल कार्य उस साप से ग्रसित रहे कामदेव। रति ने भगवान शिव की आराधना करी और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इन कामदेव को श्राप से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान ने कहा कि जो होलिका दहन होगी, उस दहन से उसकी वो सब पीड़ा दूर हो जाएगी। तो इस तरह शास्त्रोक्त बात है कि 8 दिन कामदेव की सारी गतियां, कामदेव भगवान संसार में भोग और कामनाओं को, संतान को, दाम्पत्य जीवन को, सब मंगल कार्य को प्रदान करने वाले हैं। अब जब कामदेव भी शांत हो गए, कोई भोग कामना मनुष्य के मन में नहीं रही, किसी सुख की, संतान की, दाम्पत्य जीवन की, मंगल की, कल्याण की कोई भावना किसी मनुष्य में नहीं रही, तो कोई भी मंगल कार्य संभवतः सतह निश्चित हो गया। तो इसलिए सभी मंगल कार्य और मांगलिक कार्य इन 8 दिनों में होलाष्टकों में निषेध रहते हैं। और ये होलाष्टक जो लगता है, इसमें किसी प्रकार का पूजन किया जाता है या ये मतलब केवल होली का जो पूजन होता है वही होता है? नहीं, इसमें तो सब जो दैविक कार्य, आदमी की जो नित्य क्रिया है, वह उसको शुद्ध कर सकता है। जो नित्य क्रिया है, भगवान का मंगल कार्य करना, देवताओं के अपने राशि के अनुसार जाप करना, भगवान की आराधना करना, वैदिक और दैविक मंत्रों का जाप करना, हरि नाम का कीर्तन करना, भगवान जो
होलाष्टकों में भगवान भक्त पैदान पे जो कष्ट आए थे, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, हरे राम हरे कृष्णा का, ओम नमो मंगल रूप के भगवान के जाप करने से, गोविंद जय जय गोपाल जय जय ऐसे मंत्रों के जाप करने से, हरि नाम की माला पहनने से उस मनुष्य के वो सब संकट, जो भी संकट होते हैं, वे दूर हो जाते हैं। भी जानना चाहेंगे कि जो होलाष्टक के 8 दिन आपने बताए, इसमें किसी राशि विशेष के लिए होता है या सभी राशियों पे समान प्रभाव होता है इसका? नहीं, होलाष्टकों में ऐसा कोई विशेष महत्व किसी राशि विशेष पे, किसी व्यक्ति विशेष पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो एक शास्त्रोक्त बात है कि इन 8 दिन सब मंगल कार्य बंद रहते हैं, मंगल कार्य शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो इसमें कोई भी राशि विशेष पे, व्यक्ति विशेष पे या समाज पे इसका कोई प्रभाव किसी तरह से होलाष्टक में नहीं पड़ता है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारथी न्यूज में आने के लिए। मेरे द्वारा भी सबको बहुत बहुत मंगलमय कल्याण में जो रंगों का त्योहार है होली, उसकी हार्दिक शुभकामना हो। पंडित तरुण कुमार शर्मा ज्योतिष आचार्य, श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर, केसरगंज, अजमेर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी इसी प्रकार से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहे।